हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ग्लो। क्या आप जानते हो कि नीम के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? काफ़ी लोगों को पता होगा बट बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी, है ना? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बैठी हूँ ना आपको बताने के लिए। गाइस, नीम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हम लोगों के जब पिंपल होता है तो हम लोगों को बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि नीम की पत्ती का रस लगा लो, या नीम का फेस पैक यूज़ कर लो, या नीम की जो छाल होती है उसको घिस कर लगा लो। मतलब नीम के इतने सारे गुण होते हैं कि जब आप गुणों को समझोगे, उन गुणों को जानोगे ना, तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि नीम के इतने सारे, इतने ज़्यादा अच्छे गुण होते हैं हमारी स्किन के लिए। और ये हमारी स्किन के साथ-साथ हमारे हमारे हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। नीम के वो फ़ायदे हैं कि जब आप इस नीम के बारे में आप सर्च करोगे, नीम के बारे में जब आप जानोगे, पढ़ोगे ना, तब आपको खुद हैरानी होगी कि यार, नीम के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं और हम लोगों को पता ही नहीं था। और आप गूगल में एक बार सर्च करके देखना नीम के फ़ायदे, तो आपको खुद बिल्कुल पूरा एक पेज निकल के आ जाएगा और नीम के इतने सारे फ़ायदे होंगे ना कि आप पढ़ते-पढ़ते थक जाओगे। आज इसी पे ही मैं वीडियो लाई हूँ जो फुल नीम पे ही है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है पिंपल पे, तो उसपे भी मैंने नीम के बारे में पूरा डिटेल से मैंने बताया हुआ है। नीम को मैंने फुल कवर किया है और मैंने उसपे एक और चीज़ बताई थी, जो हमारे पिंपल्स, हमारे जो गड्ढे हो जाते हैं पिंपल्स के, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो मैंने उसपे वो एक चीज़ भी बताई थी, तो वो भी आप ज़रूर चेकआउट करना, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम जानते हैं नीम के फ़ायदे, ठीक है? तो नीम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपने देखा होगा गाँव वगैरह में, या जैसे आउट एरिया वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे नीम के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? नीम के पेड़ यूँ ही नहीं हैं, नीम के पेड़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत रिज़ल्ट देती है हमारी स्किन, हमारे हेयर को, यहाँ तक कि वो हमारी हेल्थ को भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स देती है। तो आज हम जानते हैं कि नीम के फ़ायदे क्या हैं, और आगे मैं आपको बताऊँगी कि आप नीम का पाउडर घर पर कैसे बना सकते हो बिना किसी खर्चे के। आप मार्केट से या ऑनलाइन आप नीम का पाउडर मँगाते हो, नीम का ऑयल मँगाते हो, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ती है और आपको बनाना नहीं आता है कि घर पे कौन बनाए, मुझे तो आता ही नहीं है। तो ये जो मैं वीडियोज़ लाई हूँ आपके लिए, मैंने एक नीम ऑयल पे भी एक वीडियो बनाया है, लुक नेचर विद प्रीति ब्लॉग में। तो घर पे नीम का ऑयल कैसे बना सकते हैं, मैंने उस पे डिटेल पे बताया है, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि नीम ऑयल कैसे बनाया जाता है। एंड ये जो मैं वीडियो लाई हूँ, ये नीम का पाउडर कैसे आप घर पे बनाकर स्टोर करके रख सकते हो महीनों, सालों तक। तो उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, तो आप ये वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो देखोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, तो आप वो चीज़ बनाकर रख नहीं सकते हो, ना उसको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको तरीका ही नहीं मालूम है कि उसको बनाना कैसे है और उसको यूज़ कैसे करना है। तो इसीलिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सो गाइस, अब हम लोग जानते हैं नीम के फ़ायदे क्या-क्या हैं। देखिए, नीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नीम एक एंटीबैक्टीरियल औषधि है, देखा जाए एक तरीके से, तो ये औषधि का ही काम करती है। नीम में ठंडक होती है, और नीम की पत्तियों से लेके नीम की जड़, नीम की छाल और नीम की टहनियाँ, मतलब नीम का जो पूरा पेड़ है उसकी एक-एक चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़फुल हैं, इतनी ज़्यादा बेनिफिट देती हैं कि बिल्कुल आप हैरान रह जाओगे जब इसके बारे में आप जानोगे। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आप नीम की पत्तियाँ रोज़ सुबह खाली पेट खाना शुरू करो, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। या आप नीम की पत्तियों का रस पीना स्टार्ट करो, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपके जू की प्रॉब्लम हो गई है, या आपके बच्चों को जू की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप नीम का जो पाउडर है या नीम की जो पत्तियाँ हैं, आप उसको 1 गिलास पानी में आप उसको बॉइल्ड कर लो, और ठंडा होने के बाद आप उसको अपने पूरे बालों पे, या जिस पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, बालों पे पूरे अच्छे से आप इसको लगा दो, और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो। आप चाहो तो इस पानी को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इससे भी आप हेयर वॉश कर सकते हो, तो आपके जू की प्रॉब्लम बिल्कुल चली जाएगी। या आप नीम का ऑयल बनाकर आप उसको बालों पे यूज़ कर सकते हो, तो इससे आपकी डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगी और आपकी जो जू की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिंपल हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं, एक्ने हो गई है, तो आप नीम की जो छाल होती है, आप उसको घिस कर किसी भी पत्थर पे, साफ पत्थर हो, आप उसको पहले वॉश कर लो, धो लो, उसके बाद थोड़ा-सा पानी लेकर आप उसको, छाल को घिस लो, और उसका लेप अपने पूरे फेस पे लगाओ, या जहाँ आपके पिंपल है आप वहाँ लगाओ। 2-3 बार ही, अगर आपने दिन में 2-3 बार उसको लगा लिया है, तो डेफ़िनेटली आपने अगर सुबह से 2-3 बार लगा लिया है, तो शाम आते-आते आपके पिंपल ठीक हो जाएँगे। ये मेरा खुद आज़माया हुआ नुस्खा है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मेरी नानी ने मुझे बताया था, मुझे थोड़ा-से दाने वगैरह होने की प्रॉब्लम हुई थी, तो जब भी मुझे एलर्जी हुई थी, तब भी उन्होंने जब मुझे ये चीज़ बताई, तो शाम को मुझे पार्टी में जाना था, और सुबह सडनली जब मैं सो के उठी, तो मुझे पिंपल दिखने लगे, दाने छोटे-छोटे से हो गए, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो फिर मेरी नानी ने मुझे ये चीज़ बताई कि नीम की छाल घिस कर लगाओ, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
तो मैंने उसको कम से कम दिन भर में 5-6 बार मैंने उसको लगाया। मैंने पहले उस पे अप्लाई किया, जब वो थोड़ा-सा ड्राई हो गया, 1-2 घंटे हो गए, तब फिर मैंने उस पे फिर से अप्लाई कर लिया। फिर जब वो ड्राई हो गया तो उसको पानी से थोड़ा-सा प्लेन वाटर से मैंने उसको वाइप अप करके उसके बाद मैंने फिर उसको अप्लाई कर लिया। तो इस तरीके से 5-6 बार मैंने अप्लाई किया और गाइस सच में शाम आते-आते मेरे जो दाने थे, मेरे जो पिंपल थे वो बिल्कुल चले गए और उसका दाग तक नहीं रहा। तो मैंने ये खुद आज़माया है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि जब आप इसको यूज़ करोगे जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो डेफ़िनेटली आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एंड 4th इसका जो बेनिफिट है ये भी बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है। जब आप सुनोगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि जो नीम की टहनियाँ होती हैं, नीम की जो डंडियाँ होती हैं, तो वो डंडियों से दातून करने से आपके मुँह में कभी भी कैविटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों को अगर आप नीम के दातून करा रहे हो या नीम के पाउडर से आप उनको ब्रश करा रहे हो, तो उससे भी आपको कैविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मुँह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ना आपके पायरिया की प्रॉब्लम होगी, ना आपके दाँतों में सड़न होगी, ना आपके स्मेल आएगी। तो ये सारी मुँह की सारी प्रॉब्लम्स नीम के पाउडर से, नीम के दातून से खत्म हो जाते हैं। आपने खुद देखा होगा जो गाँव के लोग होते हैं, पुराने ज़माने के जो लोग थे, वो अधिकतर नीम के दातून ही करते थे। तो इसीलिए करते थे क्योंकि उससे हमारे जो मुँह के बैक्टीरिया होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अगर आप नीम का पाउडर फेस पे यूज़ कर रहे हो, नीम का फेस पैक बनाकर अगर आप अपने फुल बॉडी पे, फुल फेस पे अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपके बॉडी पे, फेस पे कभी भी दानों की समस्या नहीं होगी, एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी स्किन ब्राइट भी होगी। अगर आपके आस-पास मच्छरों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या आपके बच्चों के पास आपको ये लगता है कि मच्छर उनको ना काट लें, ये या कोई कीड़े वगैरह ना काट लें, जैसे बरसात के टाइम पे कीड़े वगैरह बहुत आने लगते हैं, मच्छर बहुत आने लगते हैं, तो उन चीज़ों से हम लोगों को बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए रोल-ऑन यूज़ कर लो या बहुत सारी चीज़ें चलने लगी हैं बच्चों पे कि उनके कपड़ों पे यूज़ कर लो। तो अगर मेरे हिसाब से आप देखो तो मैंने अपने बच्चे पे ये सब चीज़ें की है, सच में गाइस मैंने अपने बच्चे पे कभी भी ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं करी है। सिंपल सी चीज़ है कि मैंने नीम का ऑयल मैंने घर पे बनाया और मैं वही अपने बच्चे के हाथ-पैरों पे मल देती हूँ और उसके सिर पे भी मल देती हूँ क्योंकि वो हार्म नहीं करेगा। आप उसके फेस पे भी लगा सकते हो अपने बच्चों के। तो उसको पूरे अच्छे से आप नीम का ऑयल आप मल सकते हो, उसको लगा सकते हो और उनको फिर आप छोड़ दो। ना बच्चों को मच्छर काटेंगे, ना बच्चों को कोई कीड़े काटेंगे। अगर वो काटेंगे भी तो उनका कोई इन्फेक्शन बच्चे पे नहीं जाएगा, कोई उन पे बैक्टीरिया अपने बच्चों पे नहीं जाएगा। तो इससे बच्चे भी प्रोटेक्ट रहेंगे और ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। इसमें आपको बेनिफिट बताते-बताते थक जाओगे और आप सुनते-सुनते थक जाओगे। तो आप गूगल में इसको सर्च करो और जी भर के इसके बेनिफिट्स आप खुद पढ़ लो। मेरे कहने से क्या होता है जब आप गूगल में सर्च करोगे ना तो सच में आपको इसके बेनिफिट जान के बहुत हैरानी होगी और जो-जो चीज़ें मैंने बताई है एक बार आप उसको अप्लाई करके देखो। आपको सच में विश्वास हो जाएगा कि प्रीति ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है और जो लोग इस बारे में जानते हैं तो वो ज़रूर मेरी बात से एग्री होंगे कि मैं जो-जो बातें कह रही हूँ वो बिल्कुल सच हैं। सो गाइस अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग नीम का पाउडर घर पे बनाकर कैसे रख सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो आप नीम की पत्तियां लाकर आप घर पर महीनों सालों के लिए आप नीम का पाउडर बनाकर रख सकते हो। तो आपको मार्केट से या ऑनलाइन आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे ही ये सारी चीज़ें बनाकर स्टोर कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि ये नीम का पाउडर बनता कैसे है। नीम का पाउडर बनाने के लिए हमें चाहिए नीम की पत्तियाँ। मैंने 2 डाल नीम की पत्तियाँ मँगवा ली थी। मेरे आस-पास काफ़ी नीम के पेड़ लगे हुए हैं तो मुझे ईज़िली मिल गई थी। अगर आपके भी आस-पास पेड़ लगे हैं तो आप इस तरीके से नीम की डालें मँगवा लो और उसको किसी भी गीले कपड़े से आप सारी पत्तियों को अच्छे से आप उसको क्लीन कर दो। अगर पत्तियाँ बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी से गंदी हो गई हैं तो आप इसको वॉश कर सकते हो। तो आप किसी भी बाल्टी में आप पानी भर लो और ये सारी पत्तियों को एक साथ डाल के साथ में आप उसको डिप कर लो। तो जितनी भी धूल-मिट्टी होगी वो ईज़िली तरीके से निकल जाएगी। ये पत्तियाँ ज़्यादा गंदी नहीं थी, ज़्यादा धूल-मिट्टी नहीं थी तो मैंने गीले कपड़े से सारी पत्तियों को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और फिर आप कोई भी चादर वग़ैरह या कोई रेक्सीन हो या पेपर हो आपके पास तो आप उसको बिछा लो और ये सारी पत्तियों को जैसा आप वीडियो में देख रहे हो इस तरीके से आप सारी पत्तियों को निकाल लो। पत्तियों को निकालना बहुत ईज़ी है, कोई झंझट वाली बात नहीं है, कोई मेहनत वाली बात नहीं है। बस आप एक डाल को पकड़ोगे और नीचे की ओर आप प्रेस करोगे तो ईज़िली तरीके से सारी पत्तियाँ निकलते चली आएँगी।
तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप सारी पत्तियों को निकाल लो और उसके बाद आप इन सारी पत्तियों में आपको छाँटना पड़ेगा। आपको जैसे-जैसे आप ये सारी पत्तियाँ फैलाओगे चादर के ऊपर, पेपर के ऊपर, तो आपको इसमें थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि कोई पत्तियाँ जैसे ज़्यादा पीली हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, थोड़ी सूख जाती हैं या किसी-किसी चीज़ में थोड़ा-सा ज़्यादा डर्ट लगी होती है, तो इस तरीके की पत्तियाँ आपको छाँट के निकाल देनी है। तो छाँटने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप जैसे-जैसे इन पत्तियों को चादर पे या पेपर पे आप फैलाओगे, तो उसी तरीके से आपको दिखता चला जाएगा। अगर कोई पत्ती ख़राब है, तो आप उसको निकाल दो और इसको इसी तरीके से पूरे चादर पर आप अच्छे से फैला दो और आप इसको छोड़ दो। मैंने इसको धूप में नहीं सुखाया था, मैंने छाँव में ही मैंने इसको रखा था, तो मुझे 2 से 3 दिन लग गए थे इसको सुखाने में। बट अगर आप इसको धूप में सुखा रहे हो, तो फिर 2 दिन में ये आराम से बिल्कुल सूख जाएगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इसको फैला के और आप इसको इसी तरीके से आप छोड़ दो और 2 से 3 दिन बस ये है कि जब रात हो जाए तो आपको रात में इसको खुले में नहीं रखना है। आपको पूरा पेपर में अगर आपने फैलाया या किसी चादर में आपने फैलाया तो उसको इसी तरीके से समेट के आप इसको इस तरीके से लेकर और उसको आप रख देना और जैसे ही सुबह की धूप निकले आप इसको फिर से इसी तरीके से फैला देना। तो ये प्रोसेस आपको 2 दिन करना है और 2 दिन में ये जो पत्तियाँ हैं ये बिल्कुल ईज़ी तरीके से ये बिल्कुल ड्राई हो जाएँगी। इसका जितना भी मॉइस्चर है वो आराम से निकल जाएगा और ये पीसने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएँगी। तो फिर मैंने इसी तरीके से 2 दिन इसको आराम से सुखा लिया और देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो गई और इसका जो कलर है वो ग्रीन ही है क्योंकि मैंने इसको छाँव में ही मैंने इसको ड्राई किया है, तो इसलिए इसका कलर गया नहीं है। अगर आप फुल तेज़ धूप में अगर आप सुखाओगे तो हो सकता है इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा डल हो जाए। देखिए ये कितनी ड्राई हो गई कि हाथ से ही मसलने पे इसका पाउडर बन रहा है और बिल्कुल ये बहुत अच्छे से बिल्कुल सूख गई थी जैसा हमें चाहिए। आप एक जार में नीम की पत्तियाँ डालिए, ये आप थोड़ी ही डालोगे तो फूल के काफ़ी ज़्यादा लगने लगेगी, तो आप परेशान मत होना, आप उसको थोड़ा-सा मैश कर देना तो वो टूट जाएगी और आप और उसमें नीम की पत्तियाँ ऐड कर देना और उसको आप जब चलाओगे तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप एक बाउल ले लो और उसमें आपको थोड़ी बड़ी छन्नी लेनी है और ये पाउडर आप उसी छन्नी में डालकर आप उसको छान लीजिए। तो जो इसमें ज़्यादा बड़ा पार्ट होगा तो वो ऊपर रह जाएगा और जितना भी इसका महीन पार्ट है, पाउडर है, वो छन के आपको बाउल में अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारी पत्तियों को ग्राइंड कर लीजिए और इसको अच्छे से आप छान लीजिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि देखिए कितना जो मोटा पार्ट है वो हम लोगों को छन्नी में मिल गया है और उसका जो भी पाउडर है वो हम लोगों को बाउल में अवेलेबल हो गया है। तो इस तरीके से आप सारा जितना भी पाउडर बनाना है, जितनी भी पत्तियाँ हैं उन सबको आप पीस लो और इस तरीके से छान कर आप रख लो और ये जो बड़ा पार्ट बचा है हम लोगों का तो इसको आप फेंकना मत, आप इसको दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। ये जो हम लोगों का मोटा पार्ट बचा है तो आप इसको अपने पौधों में डाल सकते हो, इससे पौधों में कीड़े नहीं लगेंगे, पौधों के लिए ये बड़ा पार्ट काम आ जाएगा। और ये जो पाउडर है ये आप आराम से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको भर कर रख दीजिए और ये ख़राब नहीं होगा। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो कंटेनर है उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए आपको बस यही ध्यान रखना है कि वो कंटेनर एयर टाइट हो। तो आपको बस यही एक सावधानी रखनी है और ये जो नीम का पाउडर है ये आप महीनों सालों तक आराम से रख सकते हो, जो हमारी स्किन को, हमारे हेयर को, हमारी हेल्थ को हर तरह से बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स देगा। तो आप इसको इस तरीके से बनाकर स्टोर कर कर रख सकते हो और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सो गाइस देखा कितना आसान प्रोसेस है नीम का पाउडर बनाना, कितना फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। हाँ, बस आपको 2 से 3 दिन लगेंगे इसको बनाने में। क्यों? उसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ आपको धूप में नीम की पत्तियाँ सुखानी पड़ेगी और बस उसी में ही जो टाइम लगना है वही लगना है। बाकी आपको किसी चीज़ में कोई टाइम, कोई मेहनत नहीं लगनी है। सो गाइस मैं सिंपल से सिंपल आपके लिए इसीलिए रेमेडीज़ लाती हूँ, चीज़ें लाती हूँ जो बिल्कुल नेचुरल हो, बिल्कुल प्योर हो और सिंपल हो, ताकि आप उसको ईज़ी तरीके से यूज़ कर सकें और नेचुरल तरीके से आप जी सकें। सो गाइस आप इस पाउडर को ज़रूर बना के रखिएगा एंड ट्रस्ट मी, जब आप इसको बनाओगे ना, सच में आपको
खुद ये लगेगा कि सच में मैंने बहुत अच्छा किया इसको बनाकर, क्योंकि आपको खुद उसका यूज़ दिखने लगेगा कि अब मैं इसको इस चीज़ में यूज़ कर लूँ। कभी-कभी बहुत सी ये चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ़ में कि हम लोगों को उस चीज़ की नीड होती है, बट हम लोगों को पता नहीं होता है कि इस सिचुएशन में हम लोगों को करना क्या है। जिन अधिकतर वो लोग हम मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों पे कॉस्मेटिक या बच्चों पे हर एक चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग ये नेचुरल चीज़ें बच्चों पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये नेचुरल हैं, प्योर हैं, ये बच्चों को हार्म नहीं करेंगी। सो मैं आप इसको बनाकर ज़रूर रखिएगा एंड आप इसको बनाकर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।